हिंद। मैं निकिता राकेशवाणी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं मोतीबाग स्थित एक अस्थायी चौपाटी के सामने जो अतिक्रमण का शिकार इस वक्त हो रही है। आप इन फुटेज में लगातार देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में और निगम के अधिकारियों की मौजूदगी में इस चौपाटी को यहाँ से हटाया जा रहा है। चौपाटी के कुछ लोगों का कहना आता है कि उन्हें सूचित नहीं किया गया था। वहीं कुछ लोगों का कहना आता है कि कल किसी ने आकर सिर्फ उनसे ये कहा था कि ये हटा लेना, नहीं तो सुबह अतिक्रमण हो जाएगा। वहीं निगम के अधिकारियों का कहना आता है कि ये अतिक्रमण है और इस पर किसी भी प्रकार की कोई सूचना हम नहीं दे सकते क्योंकि अतिक्रमण की सूचना नहीं दी जाती है। अब ये कार्य तो हो चुका, यहाँ से इनकी चौपाटियाँ तो हट चुकी, लेकिन सत्ता बदलते ही, नया गवर्नमेंट आते ही ये अतिक्रमण से शुरुआत हुई है। अब देखना ये है कि ये धीरे धीरे और कहां तक जाता है। इनकी चौपाटी तो यहां से हटा दी गई, लेकिन अब इनके पास में रोजगार नहीं है। अगर वो यहां अपनी चौपाटी से रोजी नहीं बना सकते तो अब वो क्या करेंगे। वैसे भी छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से नशे का शिकार हो चुकी है क्योंकि युवाओं के पास में डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है। उसके अलावा अगर वो गवर्नमेंट नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें एक भारी रकम की डिमांड भी की जाती है। अब ये लोग जो बेरोजगार हुए हैं वो सीधे अपने दुख को मिटाने के लिए नशे की ओर भागेंगे और इसी तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में नशा धड़ल्ले से बिकता है और लोग नशे की हालत में दूसरे काम करते हैं। जिनके पास अपना घर चलाने के लिए रोजी नहीं होती वो लोग नशे को अपनाते हैं और नशे की हालत में वो लोग चोरी और उसी तरीके से दूसरी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अपनी रोजी को बचाने के लिए लोगों का संघर्ष आप इस फुटेज में लगातार देख सकते हैं। लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उनकी दुकानें सेफ उनके घर तक पहुंच जाए, क्योंकि निगम के हाथ अगर ये दुकानें लगती हैं तो फिर निगम से छुड़ाने के लिए उन्हें काफ़ी जद्दोजहद का सामना करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट की ये स्कीम हमारी समझ के बाहर है। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़। अभी आपको सूचना दी गई थी या नहीं दी गई थी? सूचना नहीं दी गई थी। कोई भी सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन निगम के अधिकारियों का कहना आता है कि अतिक्रमण है और अतिक्रमण में कोई सूचना हम नहीं देते। ये तो मतलब लात मार दो गरीबों, 200 परिवारों का पेट रोजी में लात मार दो। 200 परिवार, मेरा अकेले का पेट नहीं है, 200 परिवारों का पेट रोजी चलता है इसमें, तो 200 पेट रोजी लात मार दो। अचानक आप रातों रात ये डिसीजन लिए ये लोग, रातों रात ये डिसीजन लिए ये लोग। वो जानेंगे, वो उनसे सवाल करो। नहीं, मैं तो ये इसलिए तो बोलूँ कि आप उनसे सवाल करो कि आपने अचानक आके कैसे किसी को हटा दिए, किसी का पेट रोजी में लात मार रहे हो, किसी की दुकानदारी को हटवा दिए, ये सवाल आपको कर। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? अब आगे क्या करेंगे? जाएंगे निगम में, जाएंगे, गुहार लगाएंगे, लड़ेंगे अपने हक के लिए, अपने पेट रोजी के लिए लड़ेंगे। सुबह तक आपको कुछ भी मालूम नहीं था? नहीं मालूम था। कल एक आया, कल एक जन आया, वो भी अपनी फैमिली के साथ आया, कल से हटा देना, तो उस बात को लोगे क्या लाइफ में। सुबह आए, निगम पूरी बल आई, निगम आया, हटवा दिए, क्रेन से उठा रहे। आप तो देखे हो ना, वीडियो लिए हो ना। मतलब कल आपको सूचना मिल चुकी थी? ऐसा कोई सूचना नहीं मिली थी, हटाना तय है, ऐसा कोई सूचना नहीं मिली थी। अच्छा सर, इन्हें कोई और दूसरी जगह कुछ देने का कुछ ऐसा कुछ प्लान इन फ्यूचर है? हमने इनसे भी बात की हुई है कि यदि आपको कोई व्यवस्थित जगह शहर में दिखता है तो अगर वेंडिंग जोन घोषित करा के अगर उनको किया जा सकता है तो निश्चित तौर पे किया जाए।